मैं समझता हूं कि कल के मैच में आप जो भी समझे बाबर आजम के इर्द गिर्द सारा मैच था, उनकी वजह से मैच जो है वो किसी भी लम्हे पेशावर के हाथ में रहा ही नहीं। और बाबर आजम पेशावर के कप्तान नहीं, पाकिस्तान के कप्तान है, इसलिए T20 आई और T20 दोनों जगह उनका स्ट्राइक रेट देखें तो 127 है, जबकि आप इंग्लिश ओपनर्स देख लें जो इस टाइम लीड कर रहे हैं या अफगान ओपनर्स देख लें, सबके स्ट्राइक रेट 160 के ऊपर होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर यूनुस भाई और कामिल भाई भी इस पर बात करें कि स्ट्राइक रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है, और कल यही हुआ। यहीं से शुरुआत करते हैं शोएब के इस पॉइंट से, बिकॉज इन मॉडर्न क्रिकेट स्पेशली इन T20 स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है। शुरुआत जैसे कि मैंने अभी कामरान से भी यही बात की थी, एट 1.76 फॉर 1 आफ्टर 7 ओवर्स, और फिर आप फिनिश करते हैं 156 पर। तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आप वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए जिस तरह से चल रहा था गेम। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अगर हम काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे हैं कि हमारे अपने प्लेयर्स और ख़ासतौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि टॉप के बैटर्स हैं, हमारे अप्रोच डिफरेंट है, उनकी बात करते हैं। फिर हम ओवरसीज़ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको अनसिक्योरिटी नहीं हो सकती यहाँ पे कि अगर वो परफॉर्म, उन पे तो ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए। अगर ओवरसीज़ प्लेयर अब यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको नेक्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और अगर आपके अपने प्लेयर्स फिर उनको हम अपना मार्जिन दे देते हैं कि चलें नेक्स्ट सीजन में कर देंगे या उसके बाद कर देंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए इससे हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे टॉप के प्लेयर, उनको इर्द गिर्द प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है तो आपको अपना स्ट्राइक रेट और अपनी प्लानिंग करनी है कि मुझे पहले 10 बॉलों पे कैसे खेलना है, फिर अगले 20 बॉलों पे कैसे खेलना है, और अगले 20 बॉलों पे कैसे, क्योंकि आप मेरे ख्याल से 50-60 बॉलें ही लेते हो। और हम बाबर आजम की बात करें तो कल भी एग्जैक्टली उनके साथ यही हुआ। उनको अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको 58 बॉल्स ही मिली जिसमें 75। लेकिन अगर हम उनकी बात करें, जो पहले 20 बॉलों की बात करें या पहले 30 बॉलों की बात करें और उसके बाद आखिरी की 25 बॉलों की बात करें, एग्जैक्ट वो बता देता हूं, जो पहला 50 उन्होंने किया वो 33 बॉलों पे है, दैट मेक्स स्ट्राइक रेट 151, और फिर उसके बाद अगले 25 बॉलों पर है जिसमें सिर्फ एक बाउंड्री है। लेकिन आप नजीब ये भी देखेंगे वो 33 बॉल जो वो खेले हैं वो पावर प्ले में खेले, वहाँ उनको अगर मैं कहूँ तो कोई 18-19 बॉलें मिली हुई हैं वहाँ पे भी। तो देखिए अगर आप 18-19 बॉल खेलते हो, यहाँ कामरान अकमल बैठे हुए जब ये खेलते थे तो 18-19 बॉलों में 58 बॉलें खेलते थे तो इनके रन होते थे कोई 110 रन होते थे। तो आपने इसी तरह करना है। चलो मैं ये नहीं कहता कि आप पे डिपेंड करती है, 2-3 प्लेयर्स पे डिपेंड, इसी तरह हम मोहम्मद रिजवान की भी बात करें, ठीक है डिपेंड करती है, लेकिन मोमेंटम तो आपको आगे लेके जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ आपके इर्द गिर्द प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो कल हमें फ्रस्ट्रेशन नजर आई बाबर आजम की तरफ से, ठीक है। फिर वो बैट भी फेंक रहे हैं, उनसे 25 बॉलों पे 25 रन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लेजेंडरी प्लेयर बनना है और आपको अपना गियर शिफ्ट करना है। मैं अगर 2-3 प्लेयर्स की अपनी प्लेयर्स की बात करूं तो ये वर्ल्ड रैंकिंग में 1, 2, 3 है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सेल्फिश खेलते हैं या इनकी अप्रोच चेंज है, नहीं, इनको कैलकुलेशन करके जाना है कि 10 बॉलों पे अगर 10 रन भी किए हुए तो अगली 20 बॉलों पे आपने कम से कम फिर 40 रन करने, ताकि आपका स्ट्राइक रेट जो है वो कम से कम 170-180 का हो। और फिर जैसे ही गियर शिफ्ट करें तो वो 200-250 को, जो कि हमें करके दिखाया है ओवरसीज प्लेयर्स ने। कामरान, इसमें अगर बाबर के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनकी डिफेंस में बात की जाए, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात कही कि मेरे आसपास विकेटें गिर रही थी, मुझे ये था कि मैं आखिर तक जाऊं और आखिर तक जाके खेलूं, नहीं हो पाया। तो ये एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर तो था ना कि जल्दी से विकेटें, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ उनका भी, हारिस का भी, लेकिन फिर हसन अली ने गेम चेंज कर दिया। फिर वो उनका ये ख्याल था कि वो आखिर तक जाके इसको कर पाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। क्या नजीब एक मिनट अगर इजाजत दें, डिफेंस में ही बात करेंगे, कंसल्टेंट है पेशावर के। हाँ तो सवाल उनकी तरफ इसीलिए आया है। कामरान 2 in 1 है ये। कामरान अपने एक्सपीरियंस से, जैसे अभी यूनुस ने कहा कि जिस तरह कामरान खेलते थे, बिल्कुल ये बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल हम कामरान अकमल से कर रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए कि ये वो अपना फार्मूला बताएं। कितने कामरान भी आपकी 300 है, 400 है, कितने 100 है पीएसएल? 300 है। ठीक है, हर सीजन में 100 है इनका ऑलमोस्ट। जी कामरान, देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा, क्रिकेट की बात करूंगा और जो मुझे समझ आती है जिस लेवल का वो प्लेयर है, मेरा नहीं ख्याल के 75 रन ये फायदेमंद टीम के 58 बॉलों पे ये 100 होना चाहिए। ये मैं बात नहीं मानता जैसे बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि मेरे पास पार्टनरशिप नहीं लगी। गप्टल ने 100 किया था, सेकंड हाईएस्ट 32 था इफ्तिखार का।
तो उसने एक्सीलेंट एग्जांपल, पूरा मैच जो है वो खत्म हो चुका था अगर गप्टिल का स्कोर ना होता तो बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल से अब इसका लेवल ये नहीं है कि ये ऐसी बातें करे, बड़ा प्लेयर है, मैच विनर है, इस पर डिपेंड करती है टीम। यही तो क्लास होती है बड़ा प्लेयर बनने की, लेजेंड प्लेयर बनने की। आपने वनडे में प्रूव किया हुआ है, टेस्ट मैच में किया हुआ, तो T20 में भी अभी करना है। तो बेस्ट मौका था कल कि वन हैंड ही ले जाता मैच, इनिंग्स बना लेता, 100 कर जाता। जहां इसने 75 रन 58 बॉलों पे किए, आप सिर्फ 10 या 15 रन और ऐड कर लेते, ऑटोमेटिकली गेम बदल जाता। तो मेरे ख्याल से ये करना पड़ेगा। अब एक सीजन नहीं, 2 सीजन नहीं, एक्सपीरियंस है सबसे बड़ी बात है। जब आप इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, तो लीग क्रिकेट में तो आप हंस के 100 करते हैं जब ऐसा बैट्समैन होता है। तो ये मेंटालिटी उसको लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर स्ट्रगल करती हुई पूरी बैटिंग लाइनअप नजर आएगी। बिल्कुल।